नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए जन्मांक लेकर आएंगे। हम आज जानेंगे ये जन्मांक आपके सामने है। हमने पहले से अभी बनाया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं जिनका हमने बोला था, तो ये किनका जन्मांक है? सलमान खान। तो सलमान खान जी का ये देखिए है तो काफ़ी सारे लोगों का उपलब्ध, लेकिन कुछ लोगों का देखिए बिल्कुल पता चलता है कि हाँ ये सही है। जैसे कि सलमान खान और अमिताभ बच्चन। कई लोगों का देखिए जो ये आता है सामने, ये जो बर्थ चार्ट और हम लोग एनालाइज करते हैं, ये उससे ही देखिए पता चल जाता है। तो इसको आपको देखने और समझने में बहुत आराम रहेगी और कोई असुविधा नहीं आपको आएगी। देखिए इसलिए हमने आपको बता दिया। और हमें ये लगता है आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में और जानेंगे कुछ पहलुओं के बारे में कि काफ़ी देखिए इनका भी जीवन संघर्षमय तो रहा ही, सबको ही पता है वो, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव। ऐसा नहीं है कि संघर्ष ही करते रहे या कुछ नहीं, कितना कुछ इन्होंने हासिल भी किया। तो ये कैसे हो पाया? कौन से इनके ग्रह नक्षत्र ऐसे थे, फेवरेबल थे, जो इतनी ऊंचाइयों पर भी हैं, लेकिन कुछ कमियां भी देखने मिलती हैं। तो वो कौन सी कैसी कमियां रह गईं? जैसे कि आपको मालूम है कि अभी तक बैचलर इस उपाधि से नहीं निकल पाए। और ऐसा क्यों हो गया? मोस्ट एलिजिबल बैचलर अभी भी 50 साल पार करने के 55 साल पार करने के बाद भी, हमने आपसे कहा था। तो अपनी ही एक इनकी शख्सियत है, इतनी महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण? देखिए हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। अब इनके तो हिंदू ही ज़्यादा बल्कि फ़ैन है, ये हम यहाँ कह सकते हैं निर्विवाद रूप से। इनके मुस्लिम भाई तो इनको मानते ही हैं, ठीक है, लेकिन जो हिंदू हैं तो ये सुपरस्टार। तो इनकी ऐसी पर्सनालिटी जो है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ये कैसे, इन्होंने किस तरह से, ये जो सलमान खान है वो सलमान खान कैसे बन गए। तो क्या क्या रोल था ग्रह नक्षत्र का इसमें? क्योंकि देखिए मेहनत, वही बात आ जाती है। मेहनत तो और भी बहुत लोग बहुत करते हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की, ठीक है, बहुत मेहनत की, अच्छी बात है। और मेहनत सबको ही हमें लगता करनी ही चाहिए। तो क्या आप मेहनत नहीं करते? हम नहीं मेहनत करते? कौन नहीं मेहनत करता? देखिए ये तो मान कर ही चलिए कि कोई ऐसा है ही नहीं जो मेहनत नहीं करता, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है। लेकिन अब किसको क्या प्राप्त होता है, तो अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते तो आप इसे देखें और समझें। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे जाने माने सुपरस्टार हैं सलमान खान जी। लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा पर्सनल नहीं जाएंगे, निजी पक्ष के बारे में बात नहीं करते हुए। हाँ, जो ज़रूरी है सिर्फ उसके बारे में ही हम, इनके मुख्यतः तो कैरियर के लिए। देखिए कैरियर जो है, देखिए ऐसे लगता है देखने पे कि जैसे इनको सारी चीज़ें एकदम से मिलती ही चली गई, लेकिन ऐसा जबकि नहीं था। पहले बताते हैं कि पतले से हुआ करते थे और काफ़ी जद्दोजहद करके अपने करियर को बनाने में, यहाँ तक कि जब अपने बारे में बताते हैं, स्वयं ही बताते हैं, वर्णन करते हैं, कभी कभी कोई शो या चैट शो वगैरह में, तो बताते हैं कि कैसे बस से जाते थे, बस में धक्के खाते हुए
तो देखिए किसी का भी लोग ये ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, इसीलिए लोग ये ईर्ष्या कर लेते हैं कि हाँ ये तो देखो इतने बड़े बन गए हैं, इनको कौन सी तकलीफ़। तो उसने क्या पहले देखी नहीं है तकलीफ़ें, देखी हैं। तो इसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए 27 दिसंबर 1965 इंदौर में जन्मे, जन्म स्थान है एमपी में आता है जो कि इंदौर। जब हम गए भी हैं वहाँ पर, क्योंकि उज्जैन एक ही स्टेशन, मतलब एक ही अगला ही जो है तो वो इंदौर, और वहाँ से उज्जैन। उज्जैन में क्या फेमस है ये आप हमें कमेंट से बताइएगा। वैसे तो हमें लगता है दर्शकों को मालूम ही होगा कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। और एक कौन सा है, एक बार तो क्वेश्चन में आ गया था ये, जो पीसीएस और पीसीएसजी के हम ही दे रहे थे वो एग्ज़ाम, और हमने खुद देखा कि कौन से दो पढ़ते हैं जो बहुत फेमस हैं। चलिए उसकी बात ना करते हुए भी उसके बारे में हम फिर भी हमने बता दिया, ध्यान आया बताना। तो समय इनका टाइम है 2 बजे दोपहर का, अपराह्न काल का समय है। और ये जन्मांक जो है बनता है मेष लग्न का। तो मेष लग्न ऊर्जा, एनर्जी, साहस, पराक्रम और शौर्य के कारक जो हैं मंगल। तो मंगल इनके कहाँ पे देखे बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये देखिए 10 नंबर लिखा हुआ आप देख सकते हो। और ये देखिए चंद्र और शनि, जिसको कि काफ़ी सारे लोग इसको विष योग भी मानते हैं और कुछ लोग इसको अमृत योग भी कहते हैं। ये कहाँ पर जा कर के बन गया है, इसको कहते हैं लाभ स्थान। तो लाभ के स्थान में ही जा कर के देखिए, हम अभी लिखते भी जा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये बन गया है। और यहाँ पर राहु विराजमान है। ये घर हमने भी देखिए लास्ट ही वीडियो में बताया है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। किस दृष्टिकोण से, शादी की, विवाह की। ये यहाँ पर करें बुध के साथ में ही यहाँ पर इनके लिख देते हैं कि केतु, केतु ग्रह भी यहाँ पर विराजमान हो गए, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य। अब आप कहोगे कि अभी हम लेके तो बैठे नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं आपको और लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे रह गया, क्योंकि दिसंबर में देखिए जिनका होता है तो धनु का ही सूर्य पाया जाता है, ये हम आपको बता देंगे। आपको मेरे बारे में मालूम ही होगा, मेरा भी दिसंबर में है बर्थडे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए राशि कौन सी बन रही है, कुंभ। देखा जाए राशि इनकी बन गई है कौन सी, इनकी कुंभ राशि बनी है। और लिख देते कुंभ राशि। और लग्न जो बना है, लग्न है कौन सा, मंगल का लग्न है जो कि मेष, पहला ही लग्न जो है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये बन रहा है। राशि कुंभ है और लग्न मेष है। तो ये इनका जब देखिए शुरू से ही इनको ऐसा लगता है बिल्कुल, और ऐसा वास्तव में हुआ भी कैरियर की दृष्टि से। भाई कैरियर में एक तो ये बहुत तो कई मायनों में देखेंगे कि मंगल इस स्थान पे दिग्बली माना जाता है, क्योंकि इधर यदि बढ़ जाता तो मंगलिक बना देता सीधे। और मंगलिक अच्छा तो नहीं समझा जाता, क्योंकि भाई भयानक तरीके का क्रोध है, बुरा क्रोध आ रहा है किसी को, तो उसको कैसे उसको अच्छा कहेंगे, सही कहेंगे उसे। पता चला जहाँ क्रोध की बात नहीं, और ये उसके पास कोई वो नहीं रह जाता ऐसे व्यक्ति के पास जिसका यहाँ पर मंगल बढ़ जाता है। थोड़ी सी देखिए इसकी भी जानकारी दे दी। ये जन्मांक मांगलिक नहीं है, शुक्र मंगल का देखिए योग बना हुआ। शुक्र यहाँ पर अब समझिएगा, शुक्र धन संपत्ति का कारक है, लेकिन पत्नी का देखिए, तो पत्नी यहाँ पर इनको वैसे गर्लफ्रेंड्स और थोड़ा सपोर्ट रहा या साथ मिलता रहा, लेकिन मिलता रहा तो उससे आहत भी तो होते रहे साथ में, है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं, लेकिन फिर भी बताना। अब देखिए शनि जो है इस घर में बैठा हुआ, एक तो ये 11 नंबर लिखा, कुंभ राशि बनती है यहाँ पर, और इसका मालिक कौन होता है, शनि। यानी शनि अपने ही राशि अपने ही घर में बैठा हुआ। तो कैरियर के लिहाज से
ये इस घर का भी स्वामी बन गया, कर्मों का भी। तो देखिए काफ़ी सारा बीइंग ह्यूमन चला रखा है, काफ़ी दान पुण्य की इनकी बातें काफ़ी सारी सामने आती रहती हैं। अब चूँकि यहाँ पर जब मंगल बढ़ जाता है, हालांकि हम शॉर्ट्स वाले वीडियो में बता भी चुके पहले भी कि कुल दीपक योग बनाता है, अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ, बल्कि यही माने। समझ लीजिए जो लग्नेश इतनी अच्छी स्थिति में है तो आप समझ सकते हैं यहीं से कि उनकी सफलता का क्या कारण है। सफलता का कारण है शुक्र जो है स्त्री का कारक है। तो देखिए क्या हो गया विवाह में, और ये घर भी देख लीजिए खाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए स्थान समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इनका ये घर ही खाली है। और ये सुख स्थान है, सुख स्थान ही देखिए ये भी पूरा खाली है। लेकिन हालांकि इसकी दृष्टि यहाँ पर, शुक्र की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और एक बात देखिएगा, शुक्र अस्त नहीं है, सूर्य जो है अकेले बैठे हुए हैं धनु राशि में, तो अस्त के नहीं है। तो इस तरह से इनको कुछ ना कुछ ठीक है, लेकिन इनका साथ पाने के लिए देखिए लोग कितना वो भी रहते हैं। कोई भी इनके साथ बिल्कुल ड्रीम समझते हैं, अगर इनके साथ डेब्यूट हो जाए किसी का, मतलब कोई नई हीरोइन अगर आ रही हो सलमान खान के साथ मिल रही है पहली फिल्म, क्या बात है, ऐसे दूसरे भी लोग बोलते हैं अगर इंटरव्यू वगैरह होता है। और साथ में इनके लिए ये बहुत लाभकारी। लेकिन कई लोग इनके साथ अगर काम करते हैं तो उसकी नहीं भी चलती है कुछ, लेकिन पहली तो ये मान के चलिए कि पहली तो उसकी चल गई, ये क्या कम बड़ी बात है। इनके साथ अगर किसी को कैरियर के स्टार्ट करने मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात, ठीक है। इसलिए इसको विष योग कहा जाता है, ठीक है, लाभ की जगह में बन चुका है विष योग। लेकिन किंतु हम आपको एक बात बताएंगे, कहते हैं ना विष के बाद ही तो अमृत भी निकला था ना। विषपान किसने किया था? शंकर जी ने, शिव जी ने किया था ना। तो उसके बाद क्या निकला था? अमृत। तो बहुत से लोग इसको अमृत योग भी मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है कि यहाँ पर टेंशन, शनि जो है दुख, पहले हम बता चुके शनि दुखदायक का। तो चंद्र है मन का कारक, तो मन में इनके कुछ ना कुछ एकदम से, सॉरी इसके निकला, इतने बड़े हैं, सुपरस्टार है, और हमें लगता नहीं कि अभी आज में ही ये डिस्कस हो पाएगा। अभी तो हमने इस तरह से बताया है, उसके बाद इसके कंटिन्यू करेंगे इसको और भी ज़्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए थोड़ा सा टेंशन की स्थितियाँ बन जाती हैं, लेकिन करियर में अच्छी खासी ग्रोथ पा रहे हैं। यानी एक तरफ ही है, और देखिए कुछ उसमें सरकारी मामलों में भी फंस गए, मतलब फंस क्या गए, कुछ ऐसे काम, कुछ ना कुछ चाह के कहो या अनचाहे, कोई ना कोई ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, सामने निर्मित हो जाती हैं। क्या अगर उनको एक बार सोच के देखिए, अगर क्या उनको मालूम होता तो क्या ऐसा काम करते जाते ऐसे? तो उनके ऊपर केस भी चल गए, और हालांकि उससे अब राहत भी पा चुके हैं। तो ये देखिए गुरु इस घर के मालिक हैं, ये बहुत अच्छा। और ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम बताते हैं बहुत जल्दी। 16 साल की उम्र के बाद ही ये भाग्योदय करवा देते, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अगर तेज कोई भाग्योदय करवाता है सबसे शुरू, तभी तो इनको देखिए मिलते ही चले गए। पहली फिल्म इन्होंने कौन सी करी, वैसे उसमें तो एज अ हीरो आए हैं, फर्स्ट फिल्म भाग्यश्री के साथ, लेकिन पहली इनकी फिल्म थी बेबी हो तो ऐसी, उसमें इनका साइड रोल था। लेकिन फिर भी वहाँ से इनको जाना तो गया, और पहली फिल्म का देखिए नाम होता है, वहीं से जब जाना गया तब उनको मेन ब्रेक मिला। उसके बाद से उन्होंने फिर कभी मुड़ के नहीं देखा करियर में, और इतना शानदार करियर इनका, इनके जैसा कोई और दूसरा और बना सकता है? मतलब सोचना भी, अगर किसी को कह दो कि क्या बात है, यही कहेगा ना। तो यहाँ पर ये बुध बैठे हुए हैं इस घर में, ये अच्छा थोड़ा नहीं समझा जाता है, ये खराब घर माना गया है, हम पहले बता चुके आयु स्थान। तो और साथ में केतु बैठे, केतु को बहुत जगह शुभ भी कहा गया है, लेकिन राहु और केतु जो कि अमृत पान इन लोगों ने छुप के कर लिया था, तो राहु बन गया और एक केतु बन गया धड़। तो केतु यहाँ पर कई जगह मतलब असुरी प्रवृत्ति, और कई जगह तो बुद्धि में कुछ ना कुछ टेंशन की परिस्थिति। देखिए ये घर ऐसा है, यहाँ पर जो है ना शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुभ ग्रह यानी कि बृहस्पति, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान, परिमार्जित ज्ञान। और ये देखिए बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या बात है। हालांकि राशि जो इनकी है वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं गुरु, लेकिन गुरु दृष्टि कहाँ कर रहे हैं? सीधी सीधी
क्या बात है, यहाँ दृष्टि कर रहे हैं, भाग्य पे अपने ही घर को देख रहे हैं। अब बताइए, अपने घर को जब देखिए कोई भी व्यक्ति हो अपने घर में जाता है तो ऐसे बाहर कितना लड़ने वाला हो, लड़ाका प्रवृत्ति का हो और झगड़ालू किस्म का हो, कुछ भी हो, ठीक है। कई बार पाया जाता है कि हो सकता है आपको लग रहा हो कि हम ही पोलाइट बोल रहे हैं और ये बड़े लड़ाकू जो लोग जिसे नहीं समझ सकते हैं या उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा लड़ाई झगड़े में संलग्न हो जाते हैं या स्थितियाँ ऐसी हो जाती। देखिए अब ये मंगल यहाँ बैठा है तो अगर गलत बात अगर इनके सामने किसी ने भी करी, आपने देखा ही होगा बिग बॉस में कैसे डपट लगाते, डांट डपट, और सब लोग पसंद करते हैं क्योंकि मालूम आता है, समझ में आता है ना कि सही कह रहे हैं। हाँ, कुछ जगह कुछ चीज़ें नहीं भी लोगों को समझ में आती हैं, तो उतना ज़्यादा भी हमको डिटेलिंग में तो जाना नहीं, हम लोग तो इनकी जन्मांक का अध्ययन कर रहे हैं, उससे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये चौथे घर में कर्क राशि बनती है, लेकिन स्वामी बैठ गए यहाँ बैठते तो यहाँ पर भी, क्योंकि ये घर जो दोनों हैं वो किसके हैं, शनि के हैं। तो इस तरह से आपने देखा, तो इनके अंदर देख लीजिए, इस घर में जब वो मंगल दिग्बली हो गया और मंगल इसका लग्नेश है, लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है, लग्नेश है और साथ में अष्टमेश भी है। लग्नेश अष्टमेश होने के कारण मंगल दिग्बली है तो ठीक है, तरक्की पे तरक्की हो रही है इनकी, लेकिन दिक्कतें भी कुछ ना कुछ, टेंशन और कैरियर में तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन टेंशन इन मामलों में, ये जो शादी विवाह पति पत्नी हमने बताया था ना आपको, ये भी एक मारक घर है। इसी वजह से हमने वो चीज़ें आपको जानकारी दी, क्योंकि जब आपको हम इस तरह से कोई एक्सप्लेन करें कोई जन्मांक, तो आपको भी चीज़ें पकड़ में आए, समझ में आए। जैसे क्योंकि हमारे मान लीजिए कोई दर्शक हैं, ठीक है, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है, क्योंकि हमारे कहते भैया दीदी आपका हमें ये समझ में तो आता नहीं, हम देखते तो हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता बिल्कुल समझ में नहीं आती। हमने कहा आपको भाई कैसे समझ में आएगा, अपनी चीज़ें पढ़ी थोड़ी हैं। तो इस वजह से हम ऐसी बातें बताते हैं जो चीज़ें आप समझ सके सरलता से, इसलिए इनका हमने जन्मांक उठाया, हमें लगा कि इनके बारे में बात करें तो समझ में आएगा। अब देखिए, एक बात आपको हम यहाँ बताएंगे, बहुत रहस्यमयी बात, तो पकड़ तो वही पाएगा जो ठीक है, जो इससे अध्ययन किया हो। और दूसरी बात कि देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 2 नंबर और यहाँ पे बन रहा है 7 नंबर, तो मेष लग्न, ये कुंवारा योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, है ना। 55-56 साल के होने के बाद भी शादी की स्थिति, ये मारक भाव इनके लिए, मारक ग्रह बन गए, ये मारक भाव होते हैं। और मारक ग्रह यहाँ पर शुक्र जब बढ़ जाता है ना तो कमज़ोर, कुछ लोग क्या बेवकूफ़ी की बातें, उसको बेवकूफ़ी कहेंगे, बनते पंडित हैं। और जब शुक्र मंगल ठीक है, इसको लोग कहते हैं कि लव मैरिज का भी योग बना देते, अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं। करने की स्थितियाँ देखिए इनके सामने कई बार निर्मित भी हुई। अब नाम किसी का नहीं ले रहा है, आपको उतना पता ही है किन की बात हो रही है, तो उतना अंदाज़ा है आपको। तो इनकी स्थिति तो बनी, ठीक है, स्थिति बनी भी कहाँ, वो हर बार वो रही गई, क्योंकि ये कमज़ोर है भाई। शुक्र एक स्त्री ग्रह और ये मंगल इतना ऊर्जा एनर्जेटिक और साथ में लग्नेश हाई पॉइंट पे एकदम है ना। और दूसरी चीज़, शुक्र देखिए इसे मारक भी बना है और ऐसी जगह में बैठ करके कमज़ोर हो गया। इधर होता अगर कहीं ये, तो क्या हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता, दिग्बली हो जाता और बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा सुपरिणाम। हालांकि सुपरिणाम अभी भी प्राप्त हो रहे हैं, लड़कियों में फ्रेंड्स भी हैं इनके, काफ़ी सारे फ्रेंड हैं। और क्या है, पैसे की धन की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शुभ स्थिति है, कर्म क्षेत्र में है। लेकिन हो क्या रहा है, जो मारक घर है तो कुमारा योग। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग है कि कौन सा, तुला। जी हाँ, तुला लग्न में क्या हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही राशि बन जाती है मंगल की, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है 8 और इधर हो जाता है 1 नंबर। तो तुला लग्न वाले भी, उनके लिए भी मंगल बहुत ही मारक है। और कई बार उनकी विवाह शादी में अड़चन और दिक्कत आती है। और कुमारा योग, जी हाँ, ये 1-2 ऐसे हैं जो और किसी में तो नहीं बनते, हालांकि औरों को भी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तो ये सामने समस्याएं देखिए, अच्छाई है तो बुराई है, दिन है तो रात है, सुख है दुख है, तो सब चलता ही रहता। देखा जाए इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो बुराई भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम इसके बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इनके बारे में एक बार में तो पूरा समेटना, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी पहलुओं पे बात करी। जैसे मान लीजिए कोई देख रहा है और नहीं आ पा रहा है कोई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखें।
जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।